आजकल व्यापारी को जो है सरकार के द्वारा बहुत बुरी तरीके से त्रस्त किया जा रहा है। व्यापार मंडल उत्तराखंड में विगत 3 वर्षों से लगातार अपनी शाखाओं का विस्तार करते आ रहा है। इनकम टैक्स का पोर्टल बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा, नील पड़ा है, सोया पड़ा है। व्यापारियों की आवाज़ को दिन रात उठाने का काम राष्ट्रीय व्यापार मंडल करता आ रहा है। कोई भी व्यापारियों की समस्या हो उसे युद्ध स्तर पर उठाने का काम करेंगे। व्यापारी को बर्डन दे दिया गया है कि भाई 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना है, पर इनकम टैक्स का पोर्टल बिल्कुल नहीं चल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें रामनगर चौक एक होटल में हूँ और आपको बता दें यहाँ पर आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल उत्तराखंड का यहाँ पर गठन किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो नरेश सैनी है उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष की, और यहाँ पर अन्य पदाधिकारियों को भी यहाँ पर घोषणा की गई। क्या क्या व्यापारियों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा, आइए जान लेते हैं। आज की ये जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई, प्रेस वार्ता आयोजित की गई, उसमें राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने अपने काफिले को, कारवा को विस्तार देते हुए, संगठन को विस्तार देते हुए हमारे संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुधीरकांत शर्मा जी की उपस्थिति में, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता जी के नेतृत्व में हरिद्वार जिले के बहुत ही नामी गिरामी व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी आदरणीय नरेश सैनी जी को गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया, और उनके साथ में नैनीताल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हमारे एडवोकेट संजीव शर्मा जी को उत्तराखंड का विधिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल उत्तराखंड में विगत 3 वर्षों से लगातार अपनी शाखाओं का विस्तार करते आ रहा है और अराजनीतिक रूप से काम करते हुए व्यापारियों की आवाज़ को दिन रात उठाने का काम राष्ट्रीय व्यापार मंडल करता आ रहा है। कोरोना काल हो, चाहे व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम हो, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, सभी जिलाध्यक्ष निस्वार्थ भाव से 24 घंटे व्यापारियों की सेवा में तत्पर हैं। और राष्ट्रीय व्यापार मंडल आज इस देश में ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी अपनी शाखाओं का विस्तार करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल का प्रमुख उद्देश्य यही है, इस पूरे देश में जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे ठेला व्यापारी हों, चाहे पटरी व्यवसायी हों, हर तरह का व्यापार करने वाले व्यापारी को राष्ट्रीय व्यापार मंडल सम्मान देने का काम करता है और अपने साथ जोड़ने का काम निरंतर कर रहा है। हम सभी व्यापारी संगठनों से भी ये चाहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते। हमारी साथ, हमारी विचारधारा के साथ, हमारी कार्यशैली के साथ जो लोग आना चाहते हैं, राष्ट्रीय व्यापार मंडल के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। व्यापार मंडल अलग अलग नहीं करता व्यापारियों को। हमारे पास में उद्योगपति से लेकर छोटे व्यापारी, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, वो सब लोगों को राष्ट्रीय व्यापार मंडल सम्मान देने का काम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन हैं जो ये कहती हैं कि जी हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, तो ऐसी एसोसिएशन और ऐसे संगठनों को हम राष्ट्रीय व्यापार मंडल से संबद्ध करने का काम करते हैं। और जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल का जो कार्य होता है, जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, वो चाहे छोटा व्यापारी हो और चाहे बड़ा व्यापारी हो, हम कोई भी व्यापारियों की समस्या हो उसे युद्ध स्तर पर उठाने का काम करेंगे और यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। कार्यकारिणी का गठन कब तक कर लेंगे आप, जो आगे जो बताया जिस तरह? जल्दी से जल्दी कर लेंगे कि जितने भी व्यापार मंडल यहाँ कार्य कर रहे हैं, कर तो व्यापारियों के हित में ही कर रहे हैं, तो उनसे भी सबसे निवेदन किया जाएगा कि सभी एक मंच पर आकर के इस कार्य को व्यापारियों के हित में आवाज़ उठाने का मिलकर काम करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि सभी को साथ लेकर आएंगे। आपने पहले जो व्यापारियों के हित में काम करने का मौका मिला है और व्यापारियों के हित की जो लड़ाई है अब और अच्छे से लड़ने का काम किया जाएगा। व्यापारियों की प्रमुख समस्याएं देख रहे हैं आप शहर में? देखो, व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जीएसटी में आए दिन जीएसटी अधिकारी परेशान कर रहे हैं। किसी भी दुकान पर चौक निरीक्षण करते हैं बिना सूचना दिए, तो उनसे अधिकारियों से मिलकर के जीएसटी के उनको बताया जाएगा भाई बिना नोटिस के आप किसी व्यापारी को परेशान ना करें, ताकि वो अपनी व्यवस्था जो उनकी रजिस्टर वगैरह है या और पत्रावली है पूरी कर ली जाए, तो इससे अधिकारी को समय मिल जाएगा। आजकल ना व्यापारी बहुत परेशान हो गया। देखो, जीएसटी में, इनकम टैक्स में आजकल व्यापारी को बर्डन दे दिया गया है कि भाई 31 जुलाई तक आपको
रिटर्न फाइल करना है, पर इनकम टैक्स का पोर्टल बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चला, नील पड़ा है, सोया पड़ा है। एक रिटर्न भरने के लिए 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, कभी 6 घंटे भी लगते हैं। तो आजकल व्यापारी को जो है सरकार के द्वारा बहुत बुरी तरीके से त्रस्त किया जा रहा है, मतलब उस पर चीज़ें थोपी जा रही हैं। जैसे जीएसटी की थोप दी, जीएसटी की लास्ट दे दी, जीएसटी की लास्ट दे दी कि 24 तारीख तक रिटर्न फाइल करना है, परंतु 24 तारीख तक वो पोर्टल ही नहीं चलता। जब पोर्टल नहीं चलता तो हम उसे काम को कैसे करें? तो हमारा सरकार के खिलाफ़ और सरकार के अगेंस्ट में यही काम चलेगा कि हम उन सब चीज़ों को जो गलत हो रही हैं उन्हें सही कराएंगे और उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। हाँ, इस लड़ने के लिए हमें चाहे हाई कोर्ट में रिट डालनी पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में डालनी पड़े, वो हम करेंगे फर्दर। तो निरंतर आज से ही शुरू हो गया।